हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिशान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की कहानी। कौन है हसीना पारकर? उसकी असली कहानी क्या है? हसीना पारकर मुंबई की रानी, एक ऐसा नाम जिससे मुंबई का नागपाड़ा इलाका थर्राता था। एक युवा लड़की से लेकर 4 बच्चों की मां और 4 दशकों में नागपाड़ा इलाके की गॉड मादर तक की कहानी अपने आप में एक कहानी है। 1993 के बम धमाके के बाद कैसे उनके भाई बहनों में मुंबई छोड़ दी और कैसे उन्होंने अपराध की दुनिया में उनकी विरासत संभाली, ये देखने लायक है। 1991 में अरुण गोली के गिरोह द्वारा अपने पति इस्माइल पारकर की गोली मारकर हत्या करने के बाद हसीना पारकर अपराध की दुनिया में आई थी। हालांकि दाऊद के लोगों ने प्रसिद्धि जे अस्पताल गोलीबारी में उसके हथियारों को मारकर बदला लिया था। इससे मुंबई के गैंगलैंड इतिहास के सबसे सनसनीखेज मामले में से एक माना जाता है। इस घटना के तुरंत बाद हसीना नागपाड़ा में अपने नए अड्डे गार्डन हॉल अपार्टमेंट में स्थानांतरित हो गई, जहां से वो अपराध सिंडिकेट का नेतृत्व करती थी। उसे ये घर इतना पसंद आया कि उसमें केवल तोड़ फोड़ कर कब्जा कर लिया गया और किसी को शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं हुई। क्षेत्र के लगभग हर व्यवसाय में शामिल होने के लिए जानी जाने वाली उसे हर संदिग्ध लेन देन में कटौती मिली, जिसकी उसे इच्छा थी। बदले में गॉडमादर ने अपने झूठ की देखभाल की SRI योजनाओं के तहत अपने भूखंड के पुनर्विकास के लिए जुगवी वासियों से अनुमति प्राप्त करने में मदद करने के लिए बिल्डरों द्वारा हसीना से संपर्क किया जाता था। पारकर ने बॉलीवुड फिल्मों, विशेषकर मध्य रूप से और खाड़ी देशों में रिलीज होने वाली फिल्मों के विदेशी अधिकारियों पर भी बातचीत की। वो मध्य पूर्व से भारत में पैसा भेजने और इसके विपरीत हवाले रैकेट में शामिल थी। हसीना पारकर का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक मराठी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे और उनकी मां अमीना बी एक गृहिणी थी। उनके भाई दाऊद इब्राहिम ने 80 के दशक में मुंबई में अपराध सिंडिकेट डी कंपनी चलाकर प्रसिद्धि हासिल की। उनके भाई के कारण ही उनके परिवार को सुर्खियों मिली। 12 भाई बहनों में तीसरे नंबर के दाऊद ने मुंबई की बागडोर संभाली और शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी प्राचीन वस्तुओं के कारण अंत उसे देश से भागना पड़ा और वो दुनिया का तीसरा सर्वाधिक वांछित अपराधी बन गया। हसीना 7वीं बहन थी। वो अपराध और अवैध कारोबार में दाऊद के नक्शे कदम पर चलती थी। उनके नाम पर 88 मामले थे जो केवल एक बार अदालत में पेश हुए। 5 अप्रैल 1997 को जारी किया गया हसीना का पासपोर्ट नंबर A27453646 अप्रैल 2007 तक वैध था। हालांकि 14 फरवरी 2005 को मुंबई क्राइम ब्रांच का दौरा करने के बाद उसने अपना पासपोर्ट को दिया। जब उसने नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया तो उसकी आपराधिक गतिविधियों और दाऊद इब्राहिम के साथ मजबूत संबंधों के कारण उसे पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया गया। उनके वकील श्याम केसवानी ने नए पासपोर्ट को रद्द करने का कारण पूछते हुए शिकायत की, लेकिन बाद में क्या हुआ इस पर कोई अपडेट नहीं था। 6 जुलाई 2014 को 55 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।
ये थी सच्ची कहानी हसीना पारकर।